अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर अगेन बहुत सारे लोग पूछते थे आप कहाँ गायब हैं, आपकी वीडियोस बहुत देर देर से आ रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली मेरी वीडियोस वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक लाजमी आती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, वीक कभी 2 वीक्स भी हो जाते हैं। तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है आजकल, जिसकी वजह से मेरी वीडियोस जो है ना बहुत टाइम ले रही है, मैं मैनेज नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो फिर आप नहीं कर पाते हो। तो ख़ैर अभी जो है ना मेरे पास ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनी हुई थी और कुछ मैंने अभी बनाई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने एक साइड बोर्ड मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, ईद की जो वीडियो थी कि मैंने साइड बोर्ड लिया था और उसके पीछे जो है ना मैंने एक आर्ट वर्क लगाना था, और आर्ट वर्क जो है ना मैंने इस्लामिक लगाना था। मैंने सोचा कि मैं ख़ुद बना लेती हूँ, ठीक है। वैसे तो थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने लगे हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में शेयर करती हूँ। अच्छा, मेरे लिविंग रूम में जो आर्ट वर्क है, जो इस्लामिक फ्रेम्स हैं, वो भी मैंने खुद बनाई थी, और यहाँ पे भी जो है ना मैंने सोचा कि ख़ुद बना लेती हूँ। तो खैर यहाँ पे जो है ना ज़ाइना तो मेरे साथ हेल्प कर रही थी, और इस चीज़ का मुझे शौक़ भी है, और मैं कहती हूँ कि अगर अब मुझे लगता है कि ख़ुद जब आप अपनी बनाई हुई चीज़ लगाती हो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी पहले मैं इसको थिन थिन करूँगी और आगे जाके इसको जो है ना मैं ज़रा प्रॉपर थोड़ा सा मोटा मोटा कर लूँगी, ठीक है। तो खैर ये मैंने कैनवस लिया था और उस पे जो है ना पहले मैंने पेंसिल से उसको किया था, और उसके बाद जो है ना मार्कर से। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके पास कैलीग्राफी पेन हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मैं 2-3 चीज़ों से लेके जो है ना उसको कर रही थी। मैंने उसको पहले पेंट ब्रश से भी ट्राई किया था, लेकिन उससे नहीं हो पाया। शायद मेरे पास जो है ना पहले मेरे पास ब्रशेज़ थे, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने किया नहीं है। तो फिर आपको तो बच्चे यूज़ करते रहते हैं वाटर कलर्स के लिए, तो ब्रशेज़ वगैरह इधर उधर जो है ना मिसप्लेस हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी पोनियाँ होती हैं, पिन्स होती हैं, सॉक्स होते हैं लेकिन जब वो चीज़ें चाहिए होती है ना वो आपको नहीं मिलती। तो ब्रशेज़ के साथ भी ऐसा ही होता है, पहले आपके पास इतना होता है। और ये देखिए इसके फाइनल लुक ये बिल्कुल रेडी हो गया था, और आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो ख़ैर आज का टॉपिक ये था कि अगर आप जो है ना कुकिंग और आपको कुकिंग भी करनी है, क्लीनिंग भी करनी है, तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये तो मैं और कुकिंग और क्लीनिंग कैसे मैनेज करती हूँ, ठीक है। यूके में जो है ना एक पाकिस्तानी मदर या तो होम मेकर की जो लाइफ होती है ना वो एक नॉन स्टॉप शो होता है, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें होती हैं। एक तरफ ऑब्वियसली आपकी फैमिली होती है, एक तरफ घर के काम होते हैं, स्कूल रन्स होते हैं, ग्रोसरीज होती हैं, क्लब्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर इंसान कहता है कि अगर आपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ना की तो फिर आपके काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट करें, और आप हर रात को बैठ के लिस्ट बनाएं कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। इससे ये होता है कि आपकी चीज़ें जो है ना थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, मतलब थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी टिप ये है कि अगर आप सुबह थोड़ा सा जल्दी जाग जाते हैं, जैसे नॉर्मली बच्चों के टाइम पे आप अगर उसी टाइम उठेंगे तो अफरा तफरी होती है। वैसे छोटे बच्चों के साथ अफरा तफरी फिर भी होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप जल्दी जाग जाएंगे और किचन में थोड़ा सा टाइडी अप जाओ, थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजिंग अगर बच्चों के जाने से पहले कर लेते हैं तो आपकी काम में चीज़ें थोड़ी सी ईजी होती हैं। जो आपने खाना शाना बनाना है उसके लिए वो चीज़ें निकाल के भिगो के रख दें, तो थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि आपका काम का बर्डन थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये होती है कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप किचन साथ साथ साफ़ करें। ऐसा हो कि एक हाथ में चम्मच और दूसरे हाथ में क्लीनिंग स्पंज हो, और एक हाथ में जो है ना वॉशिंग वाला जो है ना आपके पास वो हो, ताकि आप साथ साथ बर्तन भी धो लें, साथ साथ किचन भी साफ़ कर लें, और साथ साथ कुकिंग भी साफ़ कर लें। सॉरी, साथ साथ कुकिंग भी कर। इससे ये होता है कि साथ साथ आपका किचन भी साफ़ हो जाता है। अदरवाइज़ आपको कुकिंग के बाद स्पेशली किचन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, वो साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे अगर किचन साफ़ कर लिया आपने, खाना रखा हुआ है पकने के लिए, अब ज़ाहिर है वो ऐसा तो नहीं है ना आप साथ साथ उसको पकने के लिए रखेंगे और उधर ही वेट करेंगे। साथ साथ आप कोशिश करें हुबर लगा दें, अगर कपड़े आपने वॉशिंग में डाले हुए उनको निकाल के डाल दें। तो ये सारी चीज़ें आप साथ साथ मैनेज कर सकते हो, लेकिन आप प्रॉपर अगर उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ करो, मतलब आप प्रॉपर प्लान करो, प्री प्लानिंग के साथ करो, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस ऐसा होता है कि मैं सारे काम एक दिन करने के बजाय या सारी सफाई एक दिन करने के बजाय मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी जो है ना काम डिवाइड कर दूँ। अगर आज मैंने सिटिंग रूम क्लीन किया तो कल जो है ना मैं टॉयलेट्स क्लीन कर दूँगी, और अगर टॉयलेट क्लीन किए तो नेक्स्ट डे जो है ना मैं बेडिंग्स वगैरह चेंज कर लूँगी। इससे ये होता है कि काम जो है ना डिवाइड हो जाते हैं, आप पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता, और आप सारे काम आराम से मैनेज कर लेते हो। मतलब ऐसा नहीं होता ना कि अफरा तफरी होती है, और ऐसा भी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो या ओवर बर्डन हो जाते हो। ऑब्वियसली आप सुपर हीरोज़ तो है नहीं है कि आप चुटकी बजाएंगे, या एडिटिंग तो होती नहीं है रियल लाइफ में कि आप ऐसे चुटकी बजाएंगे और आपकी सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी।
तो ख़ैर आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ऐसा नहीं होता कि हर टाइम घर साफ़-सुथरा, नीट एंड क्लीन हो, लेकिन ऑब्वियसली आप कोशिश कर सकते हो, क्योंकि आपके बच्चे, आपके घर वाले, आपके हस्बैंड साफ़-सुथरा घर डिज़र्व करते हैं। क्योंकि अगर एक दफ़ा वो गंदे या ऐसे घरों में रहने की आदत हो जाए ना, जहाँ पे गंद होते हैं, चीज़ें इधर-उधर बिखरी पड़ी होती हैं, तो वो बच्चे उसी चीज़ को सीख रहे होते हैं और वो जाके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में वही करते हैं। तो कोशिश करें कि खुद भी करें, साथ-साथ बच्चों से भी करवाया करें कि आप अपने रूम्स टाइडी अप करो, टेबल खाली कर दो, इधर से साफ़ कर लो या उधर से साफ़ कर लो। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि अगर मैं अभी काफ़ी ज़्यादा, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं टोटली बेड पे थी, 5-6 दिन मैं बेड पे थी और स्टिल मेरी तबीयत अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मतलब मैं इतना ज़्यादा मूव नहीं कर पाती, बैठ नहीं पाती। तो इस तरह ये है कि जो मैं डेली लाइफ़ में प्रैक्टिस करी थी, ऐसा नहीं था कि बच्चे हर चीज़ में परफ़ेक्ट हैं, लेकिन उनको पता था कि उनको कैसे मैनेज करना है। कि अगर मैं उनको कह रही हूँ कि अगर आज आपने थोड़ा-सा किचन में करना है, अब वो किचन में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बर्डन वाला काम है, तो वो मैनेज कर पा रहे हैं कि टाइडी अप कर लिए एक दिन किचन दूसरे ने कर लिया, कप्स वगैरह वॉश करके रख लिए। और इस तरह ये होता है कि ना तो मेरे हस्बैंड पे ज़्यादा बर्डन पड़ता है और ना तो ज़ाहिर है मुझे भी स्ट्रेस नहीं होता। अब नॉर्मली ये होता है कि अगर आपका घर गंदा पड़ा हो तो फिर ज़ाहिर है कितनी ज़्यादा, वो एक होता है ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर इतने गंदे घर में रहना कोई मतलब सही नहीं होता। अच्छा, मुझे याद आता है कि लास्ट टाइम जब मैं बीमार हो गई थी, मतलब बीमार क्या कि मेरा फ्रैक्चर हो गया था पाँव में। तो मेरा पाँव तो ज़ाहिर है वो सारी टांग में स्वेलिंग हुई हुई थी, तो तब मेरे बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, उस बात को 5-1 साल तो हो गए हैं। तो उस टाइम घर ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था और बच्चे छोटे थे, ज़ाहिर है ज़्यादा गंद बनाते थे, तो उस टाइम जो है ना फिर हमें क्लीनर बुलवाना पड़ा। क्योंकि ज़ाहिर है मैं उठ नहीं सकती थी और फिर बच्चे कर नहीं सकते थे, हस्बैंड ने काम पे जाना होता था, फिर उनके लिए जो है ना सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल था। तो बस ये है कि आप अपने बच्चों को इन चीज़ों पे एजुकेट करें, ये बहुत बेसिक मैनर्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई बच्चे को कोई छोटा-मोटा काम करते हुए देख रहे हैं तो हाय अल्लाह बच्चों पे ज़ुल्म हो रहा है, सब बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये बेसिक जो है ना मैनर्स हैं, जो बच्चों को आने चाहिए। और बहुत सारे लोग आप ऐसे देखते होंगे, हाय हमें तो काम आता नहीं है, हमने तो कभी बर्तन नहीं धोए, हमने तो कभी खाना नहीं बनाया। ज़रूरी नहीं अगर आपने नहीं बनाया, अच्छी बात है, बनाएँ ना बनाएँ, लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। बजाए गंदे घर में रहने के, साफ़-सुथरे घर में रहें और अपना इर्द-गिर्द साफ़-सुथरा रखना चाहिए आपको। तो बस ये चीज़ें होती हैं कि जो आप डेली लाइफ़ में करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, आपके बच्चे आपसे बहुत चीज़ें सीखते हैं। उस टाइम वो थोड़ा केयरलेस भी हो जाते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बच्चों को नहीं बोलती तो वो ज़ाहिर है समटाइम्स केयरलेस हो जाते हैं। दैट्स टोटली ओके, मतलब उनकी सोच हमारी तरह नहीं हो सकती ना कि घर साफ़-सुथरा हो, किचन नीट एंड क्लीन हो, हर चीज़। लेकिन स्टिल वो बहुत कुछ सीख लेते हैं, ठीक है? तो बस यही बात होती है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं। अगर आप खुद घर को ऑर्गेनाइज़ रखते हैं, चीज़ों को एक जगह पे सँभाल के रखते हैं, तो वो आपके बच्चे आते-जाते आपको देखते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो हर टाइम आपके साथ हेल्प करें या हर टाइम वो काम करें। ऑब्वियसली उनकी अपनी बिज़ी लाइफ़ होती है, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता, उन्होंने स्कूल जाना होता है और बहुत सारी होमवर्क होता है, उनकी अपनी लाइफ़ होती है। लेकिन स्टिल जो है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहे होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं कि आप बच्चों को एक हेल्दी और अच्छा एनवायरनमेंट दें, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, सही है? तो ख़ैर यहाँ पे ये सारे काम चल रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, आपने देखा क्लीनिंग भी साथ-साथ हो गई, साथ में कुकिंग भी हो गई, साथ में लॉन्ड्री भी हो गई। तो अपने आप को ओवरबर्डन आपको नहीं करना चाहिए, और क्योंकि एट द एंड ऑफ़ द डे ज़ाहिर है आपने और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, तो आप अपने आप को इतने एग्ज़ॉस्टेड भी मत करें कि जो चीज़ आपको ज़रूर करनी है वो आप ना कर सकें। तो ख़ैर यहाँ पे ये खाना वगैरह बनाना था, और जब से जो है ना इंस्टेंट पॉट आया है, खाना बनाना थोड़ा-सा ईज़ी हो गया है। इसको मैंने क्या किया था कि ये जो है ना लैम्प था, उसको मैंने यही अनियन वग़ैरह और गार्लिक और इसमें छोटे मोटे मसाले जो है ना, गरम मसाले जैसे ज़ीरा आ गया, लौंग आ गया, और इसके अलावा जो है ना खुश धनिया नहीं है, वो डाल के उसको जो है ना मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। और यहाँ पे साथ-साथ जो है ना मैंने राइस के लिए तड़का वग़ैरह रेडी कर दिया था। और ये राइस बहुत बहुत मज़े के बने थे। नॉर्मली मैं चिकन के साथ बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने लैम्प के साथ बनाए थे। तो ख़ैर गाइज़, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। अपनी ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।